आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया आज चांद पे पहुंच चुका है और हम अपने जमीनी मसाइल को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले भी वो एक दफा इंडिया के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दे। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम एक एक बिलियन डॉलर आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। जनाब के भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पे स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं। इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे पे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद पहला मोटरवे उन्होंने बनाया है। मुझे बताएं कि अमेरिका भी चांद पर पहुंच चुका है, रशिया भी पहुंच चुका है, चाइना भी पहुंच चुका है, क्या वो भी झूठ बोलते हैं? नीचे जो है ना पानी होता है, पानी का ताला होता है, उसमें आसमान होता है, आसमान से तस्वीर खींच लेता है। बस जो है ना ये चांद के ऊपर हम चढ़ गए, हम तो इस बात को नहीं मानते। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए। और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। क्यों ऐसी तारीफ की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भारत की? ऐसी क्या बात है? बांग्लादेश कर रहा है उन पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को। इंडिया से तो इस टाइम नहीं। हमारी $3 बिलियन है, उनकी $300 बिलियन है। कब गए हैं चांद पे? कब कब गए हैं हम चांद पे? ब्रेक लगा के जा रहे हैं ना चांद पे। इतनी जल्दी तो नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने तो 4 महीने 5 महीने का एक्स्ट्रा राशन लेके जाता है। हम ठीक है 4-5 महीने के बाद वो नीचे आता है। हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ साहब की बात करें कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। क्या अवेयरनेस आ गई है? क्या हमारे यहाँ पे शऊर आ गया है? या फिर हम इस टाइम मजबूर इतना हो चुके हैं कि हम ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नवाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी अपने ज़मीनी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ही जो उनसे लड़ रहे हैं। उन रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा कर पा रहे, मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम मसरूफ़ हैं और इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया की तारीफ एक तो उन्होंने की और ये एक दफ़ा नहीं पहले भी की, जब चंद्रयान 3 उनका कामयाब हुआ तब भी उन्होंने तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो इंटेंशन है नवाज शरीफ की, वो बेसिकली उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो कि बिजनेसेस भी हैं उनके बाहर, तो वो इसी वजह से वो बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये तो हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर से जो आर्मी ने भी एक गोली के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवाएं ना यार, हम यहाँ पे फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकते। आप बोलें कोई रैली निकली, कोई गवर्नमेंट ने, कोई आर्मी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें। आज इमरान खान बाहर निकले, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक धमकी भी लगा सकते हैं कि आप पीछे हटें फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए। हमें डॉलर्स चाहिए, हम भूखे हैं डॉलर्स के। हम अपने ऊपर ऑलमोस्ट $150 बिलियन का एक कर्जा ठाक रख के बैठे हुए हैं और हर जो फैसला है वो ऑलमोस्ट यूएस की तरफ से ही होता है। तरफ से ही होता है। आपने एक बात ये भी की कि हमें 75-76 साल से ट्रक की कश्मीर को लेके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दो, आप ये नारे लगा लो और पब्लिक को अपने साथ इमोशनली अपने साथ कर लो, प्रैक्टिकली कोई काम ना करो। लेकिन इन्होंने ये बात किया, मुझे तो पर्सनली इस बात से, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इंडिया चांद पे चला गया और हम अभी अपनी ज़मीन के मसलों में लड़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। क्या इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा या उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की? नहीं, इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे पे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद पहला मोटरवे उन्होंने बनाया है। खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियां साहब आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मेरा क्वेश्चन है।
76 साल का। मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने की। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए। उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन जियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा पहुंच गए हो कलकत्ते आने का बड़ा शौक सी पर। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूं सुनने वालों को, ये मैं समझता हूं मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। और बदतमीजी के तूफान है चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं इलेक्शन होने वाले, कौन से इलेक्शन होने वाले? कैबिनेट भी बन चुकी है आपकी, आप कह रहे हैं कि आपके फैसले, आपका इलेक्शन होने वाला। सीट एडजस्टमेंट क्या इसका मकसद है? किस तरीके से आपके लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दिए गए? इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था, कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पे खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने ये वाली बात कहां पर कही, आपको उनकी बात की सुनवाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा है? वो माइनॉरिटीज से बातचीत करे थे, वहां पर उनकी टिकटों की, पार्टी की टिकटें जो कि इलेक्शन के लिए आजकल दी जा रही हैं, उसमें वो टिकटें तकसीम कर रहे थे।